Hello students, this is Sarita अग्रवाल. Welcome back to my channel अग्रवाल स्टडी पॉइंट. प्रीवियस वीडियोस में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक सॉल्व कर लिया है. ठीक है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से, और क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स. इसे हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है? हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है किसका? 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सबसे पहले से हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ गया 2 इंटीग्रेशन का साइन और फिर x dx. ऐसे ही -3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx. ओके, टू एज इट इज रहेगा. x की एक पावर इंक्रीज करनी है और नई पावर से क्या करना है? डिवाइड. अभी यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगी? 2, और नई पावर से क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है. तो माइनस, नेक्स्ट इज 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? sin x. ओके, प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ओके, ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16th. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17th. क्वेश्चन नंबर 17th में हमें क्या गिवन है? 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स. इसको हमें क्या करना है? इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें क्या गिवन है? 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स. ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सबसे पहले सेपरेट कर रहे हैं, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन से, और फिर आएगा ये एक्स स्क्वायर dx. इंटीग्रेशन का साइन और dx हम क्या कर रहे हैं? हर एक टर्म के साथ लिख रहे हैं. ठीक है, -3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर हाफ. ठीक है, और फिर ये क्या आ गया? dx. ये बना बच्चे 2 कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा जाएगा. एक्स की पावर कितनी है? 2 है. यहाँ पे x की पावर 2 है, तो एक पावर इंक्रीज कर दें और नई पावर से क्या करना है? डिवाइड. क्लियर? -3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस कॉस एक्स. ठीक है, तो ये माइनस कॉस एक्स प्लस 5. अब x की पावर हाफ है, तो एक पावर क्या करनी है? इंक्रीज करनी है, और नई पावर से क्या करना है बच्ची? डिवाइड. प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ओके, तो ये आ जाएगा बेटा 2/3 x³ क्लियर, माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5, और ये x की पावर कितनी होगी? 3/2, और डिवाइड में भी क्या है बेटा? 3/2. ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये बनेगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 x टू द पावर 3/2, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे बेटा? डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल. तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस c. ठीक है, ये पावर में नहीं है 2/3, यहाँ पे है ये 2/3 मल्टीप्लाई में. ठीक है, क्लियर है? तो ये बन गया बच्चे 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x raised to the power 3/2 plus constant of integration c. And this is the answer of question number 17th. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18th. यहाँ पे हमें क्या गिवन है? सीकेंट एक्स, और फिर ब्रैकेट में क्या है? मल्टीप्लाई में सीकेंट एक्स प्लस 10x. इसका हमें क्या फाइंड करना है? इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हमें गिवन है बेटा सीकेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट एक्स प्लस 10x. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो ये सीकेंट एक्स है ब्रैकेट से बाहर, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये बन जाएगा बच्चे सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स बना, फिर प्लस सीकेंट एक्स और 10x. ठीक है, हमने क्या किया? सीकेंट एक्स को मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट के अंदर, तो ये बना सीकेंट स्क्वायर एक्स. ठीक है,
प्लस सीकेंट एक्स इंटू 10x। अब इसको बेटा मैं सेपरेट कर देती हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको हर बार सेपरेट करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं आप। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो क्या होता है 10x, ठीक है, प्लस सीकेंट एक्स और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स, क्योंकि इनका इंटीग्रल क्या बनेगा, जिसका ये डेरिवेटिव है, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है 10x का, तो इसका जो इंटीग्रल बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स का वो क्या बनेगा 10x। ऐसे ही सीकेंट एक्स 10x किसका डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स का, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रल बनेगा सीकेंट एक्स 10x का वो क्या बनेगा सीकेंट एक्स, क्लियर। प्लस क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18th। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चे सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाय कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, ओके। अब 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। हम हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है 10 स्क्वायर एक्स का, बट सीकेंट स्क्वायर एक्स का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10x होगा, ठीक है। पहले चलो सेपरेट कर देते हैं फिर लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1, और ये क्या गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का बेटा डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा 10x आएगा, क्योंकि 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा 10x माइनस, अब इंटीग्रल ऑफ dx क्या आएगा, वही वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चे x, तो 1 इंटू एक्स क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और साथ में हम पढ़ रहे हैं ये बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो प्लस में क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्लियर है। तो ये क्या आ गया 10x माइनस एक्स प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20th। इसमें हमें क्या गिवन है 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। तो जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स है ये न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स की डिवाइड में लिख लेते हैं, ठीक है। साथ में इंटीग्रेशन का साइन और dx भी मैंने क्या कर दिया बेटा सेपरेट कर दिया है, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया बेटा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और dx आ गया माइनस 3 साइन बाय कॉस, देखो डिवाइड में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, ये डिवाइड में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10, और एक क्या बचेगा एक कॉस और बच गया डिवाइड में, तो 1 बाय कॉस क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 10, और ये बन जाएगा बेटा सीकेंट एक्स, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सीकेंट एक्स 10x लिख सकते हैं, क्लियर है। क्लियर, ये क्या बन जाएगा साइन बाय कॉस 10 बन जाएगा, और 1 बाय कॉस क्या बन जाएगा बेटा ये बन जाएगा सीकेंट। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया सीकेंट एक्स 10x। अब ये आ जाएगा बेटा फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आएगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 3 सीकेंट एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा ये बनेगा सीकेंट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20th। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.